एक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक लकड़हारा था। वो जंगलों से लकड़ियां काटकर अपने परिवार का गुजारा करता था। अपनी गरीबी के कारण उसके और उसकी पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी और उसकी पत्नी बिमला स्वभाव से चिड़चिड़ी थी। अरे अभी भी तुम सो रहे हो? तुम्हें काम करने नहीं जाना है? बिमला, आज मेरा काम करने जाने का मन नहीं है। बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ओहो, तुम्हारा काम पर जाने का मन नहीं है? ऐसा कौन सा मेहनत वाला काम करते हो जो थक गए हो? सिर्फ जंगल से लकड़ियाँ ही तोड़ कर लाते हो, पहाड़ नहीं। अरे बिमला, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं काम करने जाता तो हूँ और घर की सभी जरूरत को पूरी तो करता हूँ। हाँ, तुम्हारी कमाई से बस घर का खर्च ही चलता है और मेरी सारी ख्वाहिश को कौन पूरा करेगा? 2 साल से मैं एक नई साड़ी नहीं खरीद पाई। तुम्हारी इतनी कम कमाई की वजह से कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो रहा है। बिमला की इतनी कड़वी बातें सुनकर हरिया वहाँ से चला जाता है और चलते चलते सोचता है, आज मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। उसके बाद मैं कोई दूसरा काम देख लूंगा जिससे मैं अच्छा पैसा कमा सकूं। शायद तभी बिमला की सारी शिकायतें मुझसे दूर होगी। इतना सोचते सोचते वह जंगल में पहुंच जाता है और वहाँ उसे एक पेड़ दिखाई देता है। अरे हाँ, ये पेड़ तो बहुत ही अच्छा है। इसमें खूब सारी लकड़ियाँ निकलेगी। आज की तो कमाई बहुत ही अच्छी होगी। जैसे ही हरिया पेड़ में कुल्हाड़ी मारने जाता है, तभी उस पेड़ में से एक इच्छाधारी नाग प्रकट होता है और हरिया से कहता है, इस पेड़ को मत काटो मित्र। अरे ये कौन है? मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ मित्र। मैं इस पेड़ में रहता हूँ। ये पेड़ ही मेरी जिंदगी है। अगर तुमने ये पेड़ काट दिया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। लेकिन मैं तो एक लकड़हारा हूँ। मैं तो पेड़ काट कर ही अपने परिवार का गुजारा करता हूँ और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो मुझे ये पेड़ काटना ही होगा। अगर ये पेड़ तुमने नहीं काटी तो मैं तुम्हें इसके बदले में 3 वरदान दूंगा। इससे मेरा क्या होगा? इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर हरिया बहुत ही खुश हो जाता है और वो सोचता है, अरे वाह, ये जानकर तो बिमला बहुत ही खुश होगी। अच्छा, ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मुझे वो 3 वरदान चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम 1 घंटे के अंदर जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तीनों वरदान पाकर हरिया वहाँ से सीधे अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। क्या आप सच कह रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जरूर तुम्हें किसी पेड़ ने बेवकूफ बनाया होगा। अरे नहीं बिमला, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। हे जादुई वरदान, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान आ जाए। इतना कहते ही वहाँ पर ढेर सारे मिठाई और पकवान आ जाते हैं। देखा बिमला, मैंने कहा था ना। अरे मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसे मूर्ख इंसान नहीं देखा। तुम धन दौलत मांगने की जगह ये बेकार की चीजें मांग लिया। अरे बिमला, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी भी हमारे पास 2 वरदान बचा है। हाँ, 2 वरदान ऐसे बता रहे हो जिसे दुनिया का सारा खजाना मिल गया हो। उसकी इतनी कड़वी बातें सुनकर हरिया को गुस्सा आ जाता है, तो वो कहता है, अरे बिमला, तुम कितनी कड़वी बातें बोलती रहती हो। कभी कभी तो मन करता है कि तुम गूंगी होती तो ठीक होती। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? बिमला के इतना ही बोलते बोलते अचानक से उसकी आवाज चली जाती है। ये देखकर हरिया कहता है, अरे हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? हे जादुई वरदान, मेरी पत्नी की आवाज वापस आ जाए। इतना कहते ही उसकी पत्नी की आवाज वापस आ जाती है और उसकी तीनों वरदान भी खत्म हो जाती है। मुझे माफ कर दो बिमला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब बिमला को समझ आ चुका था कि उसका पति उसका कितना ख्याल रखता है और उसकी स्वभाव की वजह से उसे अपने आप पर पछतावा होता है। तभी वह कहती है,
आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही गलत थी। ये सब मेरी लालच और क्रोध की वजह से हुआ है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका साथ रहा तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। इसके बाद से हरिया और बिमला अपनी जिंदगी से खुश रहने लगे। चंदनपुर नामक गांव में मोहन अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रहता था। एक दिन मोहन अपने मित्र सुरेश के घर जाता है। सुरेश, कैसे हो भाई? मोहन, मैं ठीक हूँ। तुम अपना बताओ, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं भाई, आजकल कुछ काम धाम मिल ही नहीं रहा है। रोज काम की तलाश में तो जाता हूँ, पर कभी काम मिलता तो कभी काम नहीं मिलता। खाली हाथ वापस आना पड़ता है। तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। सुरेश, तुम जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो, क्या उसमें मुझे कोई काम मिल सकता है? देखो मोहन, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ ऐसे किसी को काम नहीं मिलता है। पहले वहाँ सिक्योरिटी के तौर पर 10,000 रुपये जमा करना पड़ता है, तब जाकर काम मिल पाता है। अगर तुम 10,000 रुपये की व्यवस्था कर लो तो मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा। यह सुनकर मोहन निराश हो जाता है। सुरेश, मैं इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँगा? अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सुरेश, क्या तुम मुझे 10,000 रुपये उधार दे सकते हो? फैक्ट्री में सिक्योरिटी जमा करा दूं। मुझे जब काम मिल जाएगा और जब तनख्वाह मिलने पर मैं तुम्हारा पैसे चुका दूंगा। मोहन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? अभी मेरा हाथ बिल्कुल ही खाली है। मेरे एक रिश्तेदार के घर शादी थी तो मैंने वहां पर कुछ पैसे दे दिए। मोहन, तुम कहीं और जगह से बंदोबस्त कर लो, उसके बाद मुझे बताना। मोहन निराश होकर वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद मोहन थक जाता है तो वो एक पेड़ के पास बैठ जाता है और अपने गरीबी के बारे में सोचने लगता है और उसे नींद आने लगती है। तभी उसकी नज़र पास में पड़ी एक तकिए पर जाती है जो कूड़े के पास पड़ी थी। उसे देखकर मोहन कहता है, ये तकिया तो बहुत ही अच्छी है, पर वो तो कूड़े पर पड़ी है। पता नहीं किसकी होगी, लेकिन अगर मैं इसे सिर के नीचे रख लूं तो मुझे अच्छी नींद आएगी। यह सोचकर मोहन वह तकिया को अपने सिर के पास रखकर वहीं पर लेट जाता है और खुद से कहता है, तकिया तो मिल गया सोने के लिए, लेकिन खाने का व्यवस्था कैसे करूं? लगता है आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। मोहन के इतना कहते ही वहां पर एक खाने का थाली आ जाता है। मोहन खाने का थाली को देखकर हैरान रह जाता है। अरे, ये खाने का थाली कहाँ से आ गई? हे भगवान, क्या तुमने मेरी बात सुन ली और मुझे खाना दे दिया? धन्यवाद भगवान। मोहन खाना खाकर फिर से लेट जाता है और वह कहता है, भगवान, आपने मेरे लिए खाने का व्यवस्था तो कर दिया, अब कुछ पैसे का बंदोबस्त कर देते तो फैक्ट्री में सिक्योरिटी जमा कर अपनी नौकरी को वहाँ पक्की करा सकता था। मोहन के इतना कहते ही मोहन देखता है कि वहाँ पर एक पैसे की पोटली आ जाती है। यह देखकर मोहन हैरान रह जाता है और कहता है, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? आज मैं जो भी कह रहा हूँ वह तुरंत ही हो जा रहा है। यह कैसा चमत्कार है? कहीं ये तकिया के वजह से तो नहीं हो रहा है? तभी मोहन यह सोचकर तकिया को कुछ दूर पर रखकर कहता है, मुझे और एक पैसे की पोटली मिल जाए। मोहन देखता है कि वहाँ कोई पैसे की पोटली नहीं आई। तभी मोहन वापस तकिए पर सिर रखकर कहता है, मुझे दोबारा और एक पैसे की पोटली मिल जाए। मोहन के इतना कहते ही वहाँ पर एक और पैसे की पोटली आ जाती है। यह देखकर मोहन बहुत ही खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तकिया तो जादुई तकिया है। इस पर सिर रखकर जो भी मांगू वो मिल जाता है। धन्यवाद भगवान, जो मुझे आपने ये जादुई तकिया दिया। अब तो मेरे गरीबी के दिन गए। अब तो मैं भी अपनी बाल बच्चों के लिए ढेर सारा खाना ले जाकर दे सकता हूँ। चंदनपुर नामक गांव में किशन और मदन दो दोस्त रहते थे। दोनों अपने गांव में इधर उधर मेहनत मजदूरी करके अपना अपना परिवार चलाते थे। मदन, मुझे लगता है हम दोनों को और काम करना पड़ेगा। घर के खर्च तो बढ़ते ही जा रहे हैं और हमें तो दिन के 100 रुपये ही मिलते हैं। इतने में तो अब हिसाब बन भी नहीं रहा है।
पर किशन, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो मेहनत मजदूरी ही करना है, तो हमें इससे ज्यादा पैसे कौन दे सकता है? मेरा एक रिश्तेदार है जो पास के गांव में जमींदार के खेतों में काम करता है। उसे पूरे 150 रुपए मिलते हैं दिन के। क्यों ना हम भी वहां जाकर देखें, शायद हमें भी 150 रुपया मिलने लगे। पर किशन, दूसरे गांव में काम करने से हम रोज घर नहीं आ पाएंगे, रात को भी वहां रुकना पड़ेगा, जबकि हम यहाँ रोज घर पर रहकर सबकी देखभाल भी कर सकते हैं। किशन, तुम जाओ, मैं तो यही रहकर काम करूँगा। अरे मदन, कुछ दिनों की ही तो बात है। हम हर 10 दिनों के बाद वापस आ जाया करेंगे और ढेर सारे पैसे भी तो लाएंगे, जिससे हमारी घर की सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। किशन की बातें सुन मदन सोच में पड़ जाता है। ये किशन तो ठीक ही कह रहा है। अगर हाथ में कुछ पैसे होंगे तो घर की मुसीबतें भी कम होगी। किशन और मदन पास के गांव में जाते हैं। दोनों काफी देर से चल रहे थे। चलते चलते दोनों काफी थक जाते हैं और एक पेड़ के छांव में जाकर बैठ जाते हैं। इतना चलते चलते मैं तो बहुत ही थक गया हूँ, थोड़ी यही बैठकर आराम कर लेता हूँ। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया है। अरे बाबा, भूख तो हमें भी लगी है। मैं आपको क्या दे सकता हूँ खाने के लिए? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है खाने को। हम लोगों ने भी कुछ भी नहीं खाया है। बाबा, आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं इस जंगल में देखता हूँ, कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। कुछ देर बाद मदन कुछ जामुन लेकर वापस आता है और जामुन बाबा को दे देता है और बाबा जामुन खाने लगते हैं। बचे हुए 2 जामुन बाबा मदन को दे देता है और कहता है, ये जामुन ले जाकर अपने आंगन में लगा देना। यहाँ एक जादुई जामुन का पेड़ बन जाएगा और इस पेड़ से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और एक जामुन किशन को दे देता है। दोनों अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। मदन वो जामुन अपने आंगन में बो देता है। कुछ दिन बाद वो जामुन का पेड़ बड़ा हो जाता है। अरे, ये जामुन का पेड़ तो बहुत ही बड़ा हो गया है। तो क्या वो बाबा ने जो कहा था वो सच है? क्या यह जामुन का जादुई पेड़ है और मैं इसे जो मांगूंगा ये पेड़ मुझे देगा? मैं गरीब हूँ, तो क्या ये पेड़ मुझे अमीर बना देगा? मदन के इतना कहते ही जामुन का पेड़ ढेर सारे सोने के सिक्के देने लगते हैं। अरे, ये तो सच में जादुई जामुन का पेड़ है। मदन जादुई जामुन के पेड़ की मदद से बहुत धनवान बन जाता है। वही किशन भी जादुई जामुन की पेड़ की मदद से बहुत धनवान बन जाता है। एक दिन किशन गांव से गुजर रहा था तो वो लोगों की बातें सुनता है। अरे भाई, ये किशन तो बहुत ही धनवान हो गया है। कितना बड़ा घर है उसका, ढेर सारे नौकर चाकर भी है उसके घर में। किशन की तो जिंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है। किशन अब तो हमारे गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया है। लेकिन मदन भी तो बहुत धनवान हो गया है। उसके पास भी तो बहुत ढेर सारा धन दौलत है। मदन के घर भी ढेर सारा नौकर चाकर है और मदन गांव में बहुत ही मशहूर हो गया है। वो हर महीने गरीब लोगों को दान करता है। उन दोनों की बातें सुनकर किशन को मदन से जलन होने लगता है। ये मदन क्या हमसे ज्यादा धनवान हो गया है? और ये गांव वाले मदन की ही तारीफ कर रहे हैं। अब मुझे भी मदन से धनवान बनना है और इस मदन का भी कुछ करना पड़ेगा। किशन अपने घर पर आ जाता है। किशन रात भर मदन के बारे में ही सोचता रहता है और सुबह होते ही मदन का जामुन का पेड़ काट देता है और चुपचाप अपने घर आ जाते हैं। घर आकर किशन देखता है कि उसका घर पहले जैसा ही बना हुआ है और जामुन का पेड़ भी गायब हो चुका था। यह सब देखकर किशन का सर चकरा जाता है। अरे, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, सबसे ज्यादा धनवान बनने की लालच में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोचा और अपने मित्र को ही धोखा दे दिया। मैं मदन को नीचा दिखाना चाहता था और मेरा ही सब कुछ लुट गया।